ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे होम टैब के अंदर मौजूद अगले ग्रुप की, जिसका नाम है फॉन्ट ग्रुप। अभी हम लोग ने क्लिपबोर्ड को डिस्कस कर लिया है और अब बारी है अगले ग्रुप की, जिसका नाम फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर कई ऑप्शंस आते हैं जो कि फॉन्ट से रिलेटेड होते हैं। इधर आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी के सभी फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड हैं। इन ऑप्शंस का क्या काम है और कैसे इनका यूज करते हैं, आइए देखते हैं। इन फॉन्ट ग्रुप यू मे फाइंड मोर ऑप्शंस। फॉन्ट ग्रुप में आपको अनेकों ऑप्शन मिलते हैं फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। आपको अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए अनेकों ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। इस ग्रुप में आपको टेक्स्ट पर की जाने वाली अनेकों फॉर्मेटिंग्स को के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेंगे? मुख्य रूप से आपको इस ग्रुप के अंदर टेक्स्ट पर जितनी भी फॉर्मेटिंग्स होती हैं, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना, लिखने का स्टाइल बदलना, कलर चेंज करना, ये सारी फॉर्मेटिंग आपको इसी ग्रुप में मिलेंगी। तो याद रखना है कि टेक्स्ट पर की जाने वाली फॉर्मेटिंग्स हमें हमेशा कहाँ मिलेंगी? फॉन्ट ग्रुप के अंदर मिलेंगी। अब इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है फॉन्ट स्टाइल। इसे आप लिखने के राइटिंग स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं, लिखने के तरीके को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी मदद से आप राइटिंग स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। राइटिंग स्टाइल क्या होती है? जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अनेकों राइटिंग स्टाइल दी गई होंगी और आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को लिखने का जो तरीका है उसे चेंज कर सकते हैं। लाइक कर्सिव में कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फॉन्ट का साइज। तो फॉन्ट का साइज यूज करके आप क्या कर सकते हैं? फॉन्ट साइज का यूज करके आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट के साइज को। तो ये है जो ऑप्शन, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 होता है और इसका यूज करके आप फॉन्ट के साइज को या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है इंक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन का सिंबल। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड इसके साथ साथ ये ग्रेटर देन का सिंबल। तो अगर आप इन तीनों की कॉम्बिनेशन को एक साथ दबाते हैं तो जो भी टेक्स्ट का साइज है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उसका साइज थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज होगा और इसके लिए ये बड़ा सा ए का एक निशान आपको देखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इंक्रीज फॉन्ट। और उसके जस्ट बगल में होता है डिक्रीज फॉन्ट। इसका जस्ट जो शॉर्टकट की होगा वो सेम होगा, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का सिंबल होगा, लेस देन। तो ग्रेटर देन से हम लोग बड़ा कर सकते हैं एंड लेस देन से छोटा कर सकते हैं फॉन्ट साइज को, और ऑप्शन आपको यहीं जस्ट बगल में मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले ऑप्शन पे देखो, ए के साथ कुछ इस प्रकार ऊपर की तरफ ट्रायंगल को बनाया गया है, इसका मतलब इससे फॉन्ट साइज को बड़ा किया जा सकता है। और दूसरे वाले में ट्रायंगल को नीचे साइड में दिखाया गया है, इसका मतलब इससे छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा इसमें ऑप्शन दिया गया है बोल्ड का। बोल्ड का यूज करके आप किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, राम इज अ गुड बॉय। तो इसमें गुड गुड बॉय जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डार्क है। तो इस काम को करने के लिए हमें बोल्ड ऑप्शन का यूज करना होता है। तो बोल्ड का यूज करके आप किसी वर्ड को, किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी सेलेक्टेड वर्ड या टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है इटैलिक। और इटैलिक का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? किसी वर्ड को तिरछा कर सकते हैं हल्का। इसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन जिसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल के साथ यू भी प्रेस कर सकते हैं। आप बोल्ड के लिए कंट्रोल बी यूज कर सकते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई यूज कर सकते हैं, उसी तरह से अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू यूज कर सकते हैं। और अंडरलाइन का काम क्या होता है कि यह आपके टेक्स्ट को जो है अंडरलाइन कर देता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय में आप देखो कि ये टेक्स्ट दो फॉर्मेटिंग कंटेन कर रहा है, एक तो नीचे से अंडरलाइनिंग है और दूसरा डार्क है यानी कि बोल्ड है। तो आप किसी टेक्स्ट के ऊपर एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडरलाइन को यू से आइडेंटिफाई किया जाता है, यू से दिखाया जाता है। इवन इसके शॉर्टकट्स भी देखें तो सबका पहला लेटर, बोल्ड का बी, इटैलिक का आई और अंडरलाइन का यू ही इसका जो है पहला लेटर जो है शॉर्टकट की बनता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो का काम क्या होता है? स्ट्राइक थ्रो का यूज करके आप किसी वर्ड को जो है डिलीटेड इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि प्लेस द प्लेस लाइन थ्रू टेक्स्ट टू इंडिकेट इट्स टू बी डिलीटेड।
लाइन मतलब कि आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन डाल सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि इस वर्ड को जो है डिलीट करना है या हटाना है। ठीक है, तो किसी वर्ड को अगर आपको काटना होगा तो उसके लिए आप वहां पर स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो के लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, और यहाँ पर जो इसका सिंबल होता है वो होता है ABC लिखकर इस प्रकार से काटा हुआ होता है। तो ये इसका सिंबल होता है फॉन्ट ग्रुप के अंदर। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या है कि जब भी हम किसी चीज को बेस के अंदर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा log 10x, तो यहां पर ये जो 10 लिखा है वो नीचे की साइड लिखा है, इसी चीज को हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ओके, सब स्क्रिप्ट। या फिर आप केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिखते हैं लाइक H2SO4, तो इसका ये जो 4 है और ये जो 2 है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों को दोनों ही सब स्क्रिप्ट है। तो किसी वर्ड को अगर आपको बेस में लिखना होगा देन आप वहां पर सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू, और इसके लिए लिखा है कि इट इज यूज फॉर मेक द टेक्स्ट एज सब स्क्रिप्ट। ये टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट बना देता है, जैसे H2SO4 log 10x, या फिर 4 3 4 5 जो कि बाइनरी नंबर एक नंबर सिस्टम के अंतर्गत नंबर है, इसका नीचे का बेस। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, सब स्क्रिप्ट कहलाते हैं। और जब सब स्क्रिप्ट की बात हो गई तो अब हम लोग बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट में किसी चीज को पावर के रूप में लिखा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट में आप किसी भी चीज को पावर, और शॉर्टकट इसका बस होगा शिफ्ट के साथ। जैसे जो सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है वही शॉर्टकट, बट शिफ्ट इसमें यूज करना पड़ेगा, लाइक कंट्रोल शिफ्ट और तब इक्वल टू इसको दबाएंगे तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट बना देगा, यानी कि पावर में लिख देगा। जैसे हमें लिखना है 12th, तो 12 के बाद ये जो TH है वो पावर में जाएगा, 10th, फर्स्ट 1 के बाद जो ST है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी चीज अगर आपको पावर में लिखनी है देन आप उसके लिए उसे सुपर स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें कोई मार्किंग कर सकते हैं, हाईलाइटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट कलर। आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दी जाए कि यहाँ पर जो हाइलाइटर है उसमें आपको 15 अलग अलग कलर्स मिलते हैं, और इन 15 कलर्स में से आप किसी भी कलर को हाइलाइटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर टेक्स्ट कलर के अंदर कलर की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी चाहें तो कलर इसमें एडिट करके टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले आप देखें तो फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आप फॉन्ट को लिखने का तरीका डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कोई टेक्स्ट रिप्रेजेंट होगा। लेकिन आपको किसी भी टेक्स्ट को चेंज करने से पहले उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप किसी वर्ड को या टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी इसमें से फॉन्टिंग स्टाइल यूज करेंगे वो चीजें आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। लाइक मैंने यहाँ से कूपर ब्लैक यूज किया तो हमारा जो टेक्स्ट है, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, बस वही जो है इस फॉर्मेट को प्राप्त करेगा। इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट जो है इस फॉर्मेट का नहीं होगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो फॉन्ट का साइज कैसे बढ़ाएं या घटाएं। तो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए हम यहाँ से फॉन्ट साइज पे जाकर कर सकते हैं। इसके लिए भी सिलेक्शन करना जरूरी है। मान के चलिए कि हमें सबका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है साइज। इस ऑप्शन से आप थोड़ा थोड़ा करके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा, और बगल वाले पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर आपको डार्क करना है, लाइक मुझे यहाँ कंप्यूटर को डार्क करना है, तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, केवल कंप्यूटर को सेलेक्ट किया एंड बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो ये वर्ड जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया। इसके उलट अगर आपको किसी वर्ड को जो है बोल्ड और इटैलिक दोनों करना है देन आप बोल्ड इटैलिक दोनों पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज इसमें से आपको इटैलिक वाला फॉर्मेटिंग हटाना है देन आप इटैलिक को यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगा सकते हैं, हटाना है तो आप वापस से हटा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लाइक मुझे
ये प्रिंटर को जो है अंडरलाइन करना है, देन कीबोर्ड से भी मैं कंट्रोल के साथ यू बटन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें इसकी। अब मान लीजिए कि हमें जो है किसी चीज को कटा हुआ दिखाना है, लाइक ये वर्ड गलत है तो मुझे इसको दिखाना है कि ये काटा गया है, इसको डिलीट करना है, तो स्ट्राइक थ्रो वहां पर हम यूज कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो करने से ये टेक्स्ट जो है बीच से ऐसे कटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप चाहें तो स्ट्राइक थ्रो करने के साथ ही इसमें रेड कलर भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट की, तो सबस्क्रिप्ट के लिए जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल एच फिर लिखा 2 और यहाँ लिखा SO4, तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, बट इसमें से 2 और 4 को हमें सबस्क्रिप्ट बनाना है। तो सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल टू या फिर यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से 4 को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल इक्वल टू या यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई चीज लिखनी है, लाइक मुझे लिखना है a+b द होल स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लिखा a देन प्लस b द होल स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ पर जब मैं लिखना चाहता हूँ तो ये जो है बराबर में आ रहा है। अभी पहले इसको हम लिख लेते हैं, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो 2 है उसको सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू या फिर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। a स्क्वायर के लिए यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं, b के 2 को सेलेक्ट करके और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है या कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट करनी है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट हाईलाइटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना होगा जिसे आपको हाईलाइट करना है, एंड देन यहाँ से हाईलाइटर में से आप कोई भी हाईलाइट कलर चुन सकते हैं। ओके, तो किसी भी हाईलाइटर कलर को आप यहाँ पर चुन सकते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट भी किया जा सकता है। तो मैंने ओवरऑल आपको सभी चीजें बता दी। अगर आपको किसी टेक्स्ट को कलर करना है, लाइक यहाँ पर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, देन आप वो भी इजिली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जो भी चीजें होंगी वो सेलेक्ट करने के बाद ही होंगी, सेलेक्ट करने के बाद ही होंगी। और अगर आप सेलेक्ट करके नहीं कर रहे हैं, देन वो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप कुछ लिखेंगे तो उस पर अप्लाई होंगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि किस प्रकार से फॉन्ट ग्रुप के अंदर सभी ऑप्शन जो है काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ओके।